गाइस, आई एम सी एस कशिश रिचवानी और मेरे इस चैनल पे आपको सी एस सी ई टी के सारे नोट्स प्लस एम सी क्यूज़ भी मिलेंगे। तो आपको कहीं और क्यों जाना, क्यों हमें ऑफलाइन क्लासेस लेनी है या कुछ भी लेना है। हम लोग को यहाँ पे जब सब कुछ मिल रहा है और सब कुछ अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल मिल रहा है यार, सब कुछ तरीके से मिल रहा है, तो क्यों ना हमें सारी वीडियोस देख के यहीं पे सारा कोर्स कवर करना चाहिए। तो गाइस, आज हम लोग फाइनेंशियल अफेयर्स जो हमारा पार्ट 4 है, मतलब हमारा मॉड्यूल नंबर 4 है, उसके चैप्टर के 50 टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट स्टैब्लिश, कब हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी पहली बार स्टैब्लिश? अप्रैल 1 1934, मई 2 1935, अप्रैल 1 1935, जून 15 1936। आपको पता होगा कि जो हमारा आरबीआई एक्ट है वो है आरबीआई एक्ट 1934। तो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1935 में, क्योंकि आरबीआई एक्ट कब है? 1934 का। तो एक नेक्स्ट ईयर से ही स्टार्ट होता है, तो अप्रैल 1 1935 से वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वॉज इनिशियली स्टैब्लिश इन विच सिटी? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या अहमदाबाद? तो हमारी जो आरबीआई की सेंट्रल ऑफिस, जिसको हम हेड ऑफिस बोलते हैं, वो कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? तो कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट, इन विच सिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस वॉज परमानेंटली मूव? देखो, 1935 में आरबीआई कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन वो दूसरी सिटी में परमानेंटली मूव हो गई थी 1937 में ही। तो मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में या चेन्नई में? तो ये परमानेंटली मूव हुई थी मुंबई में, और आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस मुंबई में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस कि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा फास्टली करा रही हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, एक एक क्वेश्चन देखना है, उसके बाद वीडियो को पॉज करना है, देन आगे चलना है। इससे ये पता चलेगा कि आपको भी आंसर आता है या नहीं आता, क्योंकि मेरी स्पीड तो थोड़ी फास्ट रहेगी, लेकिन आपको आंसर आता है नहीं आता वो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ऑफिस लोकेशन वेयर आरबीआई गवर्नर सिट? तो जो आरबीआई का गवर्नर सिट होता है, मतलब जहाँ रहता है, उस ऑफिस को क्या बोलते हैं? ब्रांच ऑफिस, लोकल ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस या हेड ऑफिस? तो उसको बोला जाता है सेंट्रल ऑफिस, जहाँ पे गवर्नर बैठता है। नेक्स्ट, वॉट वॉज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आरबीआई? जब आरबीआई पहली बार आया था तो वो क्या था? प्राइवेटली ओन्ड, पब्लिकली ओन्ड, गवर्नमेंट ओन्ड या इंडिविजुअली ओन्ड? तो वो क्या था? वो प्राइवेटली ओन्ड था। गाइस, आरबीआई ऐसे आया था कि हमारी करेंसी को कुछ चीज़ों से रेगुलेट करने के लिए, कि लोगों को सेविंग सिखाने के लिए, लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए, तो वो कुछ लोगों ने स्टार्ट करवाया था। तो आरबीआई स्टार्टिंग में इनिशियली प्राइवेटली था, बाद में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ गया था। आप देख रहे हो आरबीआई जो एक्ट है वो क्या हो रहा है? आज़ादी से पहले का एक्ट है, तो इंडिपेंडेंस से पहले आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्ट है ये। नेक्स्ट, इन विच ईयर आरबीआई वॉज नेशनलाइज? कब वो गवर्नमेंट के अंडर आई थी, मतलब नेशनलाइज कब हुई थी? 1934, 1935, 1936 या 1949? तो कब हुई थी? 1949 में वो गवर्नमेंट के मतलब अंडर आई थी, नेशनलाइज हुई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ आरबीआई? इसमें से कौन कौन सा आरबीआई का फंक्शन है? मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। डेवलपमेंट रोल, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम या ऑल ऑफ दी अबव? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। सारे के सारे ही फंक्शन है आरबीआई के, और अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग 12th में भी ये सारे के सारे फंक्शंस पढ़ के आए हुए हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्ट है? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, टू मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज लेवल, टू सुपरवाइज अदर बैंक या टू मेंटेन लिक्विडिटी इन सिस्टम? देखो, मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड, तो मनी से रिलेटेड क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं?
तो यहाँ पे हमारा आंसर है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब जो मनी की स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। अगर मनी की बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा तो मनी की वैल्यू नहीं रहेगी, और मनी की वैल्यू नहीं रहेगी तो लोग खुला खर्च करेंगे, खुला खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, ऐसे ही बहुत कम होगी तो डिफ्लेशन हो जाएगा। तो हमें ना इन्फ्लेशन करना है ना डिफ्लेशन करना है, प्राइस को स्टेबल रखना है। नेक्स्ट, what is the task of monetary policy? Formulate the monetary policy, implement the monetary policy, monitor the monetary policy, या all of the above। तो देख लेते हैं all of the above। हमें पॉलिसी बनानी भी है, उसको इम्प्लीमेंट भी कराना है और चेक भी करना है कि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। नेक्स्ट, What does monetary policy ensure? Monetary policy क्या क्यों आई है? Growth in foreign exchange reserve, financial growth, growth of banking system, growth of stock market। तो देखो यहाँ पे आरबीआई के हिसाब से बात हो रही है, तो आप ऑब्वियसली आपको आंसर मिल ही गया होगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, बैंकिंग सिस्टम की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम तो ओवरऑल ऑल सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे मनी की पॉलिसी हम इसलिए करा रहे हैं ताकि हमारे कंट्री की मनी मतलब मनी सिस्टम रहे, तो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट, रुपी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, कहने का मतलब यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट आरबीआई डज अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम आरबीआई अगर है तो उसको देख के वो क्या करता है, मतलब अगर फाइनेंशियल सिस्टम पे रेगुलेट करता है, नई नई पॉलिसी लाता है या सुपरवाइज करता है, चेक करता है, तो वो क्या है, एडवाइस करता है एसबीआई को, एडवाइस करता है सेबी को, एसबीआई नहीं सेबी, एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्रिस्क्राइब बोर्ड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा जो है ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम क्या है ओवरऑल बैंक्स है, तो बैंक्स को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, तो ब्रॉड पैरामीटर्स बताता है ये बैंकिंग ऑपरेशंस के। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन फंक्शन ऑफ आरबीआई। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, प्रोटेक्ट डिपॉजिटर इंटरेस्ट, प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विस टू द पब्लिक, या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। रेगुलेशन और सुपरवाइज क्यों करता है वो बैंकों को, ताकि इस सिस्टम पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे। कोई भी बैंक, जैसे अभी पीएमबी हुई थी, है ना, पीएमसी जो हुई थी अभी, बैंक जो इंसॉल्वेंट हो गई थी, तो इंसॉल्वेंसी की वजह से कितने लोगों का पैसा डूब गया। तो आरबीआई क्या करता है, इन बैंक डूबे ना, या बैंक बर्बाद ना हो, या फिर छोड़ के ना जाए, लोगों का पैसा नहीं खाए, तो इसीलिए इस चीज़ को रेगुलेट करता है। तो ये पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना के रखता है, पब्लिक डिपॉजिटर का इंटरेस्ट बचा के रखता है, और कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विस देता है। देखो आप कितनी बैंकिंग सर्विस लेते हो बैंकों से, लेकिन चार्जेस बहुत कम होते हैं। तो ये सारे ही जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आरबीआई बनाता है। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ओन्ड बाय, किसके अंडर में है अभी, ठीक है, इनिशियली नहीं पूछ रहा, अभी किसके अंडर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जॉइंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेटली ओनर्स। तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। नेक्स्ट, how RBI carry out the functions of foreign exchange management, to Foreign Exchange Regulation Act, through Foreign Exchange Management Act, through Foreign Contribution and Regulation Act, through एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज़। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से वो क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करता है, फेमा से करता है, ठीक है। फेरा पहले था, ये जो फेरा है फर्स्ट वाला वो पहले था, अभी क्या हुआ उसको बंद करके, पहले ये था इनिशियली, अब इसको बंद कर दिया गया और इसकी जगह ये आ गया फेमा, है ना। तो यहाँ पे अभी ये वाला चलता है। नेक्स्ट, अच्छा गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए आपको। और एक चीज़ और, मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूँगी, तो आप उस लिंक को ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें मैं डेली MCQs डाल रही हूँ, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे।
विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई एज द मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कौन सा नहीं है फंक्शन, नॉट बहुत ध्यान से रखना, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल पेमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन मार्केट इन इंडिया, टू प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल पेमेंट नहीं है। विच वन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई एज अ मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड को वो ज़रूर मैनेज करता है। एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ हो गई है। इसमें ना ये आंसर होगा, इसका आंसर फर्स्ट होगा, ए होगा। ट्रेड को मैनेज नहीं करता वो, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड नहीं करता, एक्सटर्नल पेमेंट ज़रूर करता है। ठीक है, तो इसमें बोला था विच वन इज़ नॉट, देखो मैंने पहले ही बोला था नॉट को ध्यान से पढ़ना, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए होगा। एक्सटर्नल ट्रेड को मैनेज नहीं करता आरबीआई, एक्सटर्नल पेमेंट को तो ज़रूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज आरबीआई स्टैंड फॉर, आरबीआई का मतलब होता क्या है? रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रतन बैंक ऑफ इंडिया या रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच फंक्शन ऑफ आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, पब्लिक कॉन्फिडेंस कौन सा सिस्टम, मॉनेटरी फंक्शन में आता है, डेवलपमेंट रोल में आता है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में आता है, या इशू ऑफ करेंसी में आता है, तो यहाँ पे रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में पब्लिक कॉन्फिडेंस आता है, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ के भी आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर या मॉनेटरी अथॉरिटी, तो आरबीआई के अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, तो उसकी जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है? रेगुलेशन एंड सुपरविजन फंक्शन, रेगुलेटर एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इशूअर ऑफ कॉइन, इशूअर ऑफ करेंसी नोट, तो इशूअर ऑफ कॉइन्स इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है, मिनिस्ट्री काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है हमारी, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही है। ठीक है, तो वो कॉइन्स इशू करती है, आरबीआई कभी भी कॉइन्स इशू नहीं करता। आरबीआई करेंसी नोट्स इशू करता है लेकिन कॉइन्स कभी भी इशू नहीं करता। इन विच ईयर आरबीआई ऑफिस वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई, मुंबई कब शिफ्ट हुआ था? 1937, 1934, 1935 या 1949, तो यहाँ पे आएगा 1937 में वो परमानेंटली मुंबई मूव्ड हो गया था। नेक्स्ट, विच एक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा एक्ट है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1949 या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1937। इसका आंसर तो मैंने आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में ही दे दिया था, तो आई थिंक याद ही होगा आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। नेक्स्ट, बार बार बोल रहे हो आप लोग को क्वेश्चन ऐसे करने हैं कि वीडियो को बीच बीच में पॉज करना और आप लोग देखना आपको आंसर आता है कि नहीं आता, और नहीं आता तो गलत है अगर आपका आंसर, तो उसके क्या एक्सप्लेनेशन है वो ज़रूर देख लेना। प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर इंटरेस्ट कम अंडर विच फंक्शन ऑफ आरबीआई, डिपॉजिटर का इंटरेस्ट बचाना किस फंक्शन में आता है? डेवलपमेंट फंक्शन, रिलेटेड फंक्शन, मॉनेटरी फंक्शन या रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो अभी हम लोग ये पढ़ के ही आए थे, रेगुलेटर एंड सुपरविजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विस टू पब्लिक इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, मतलब सस्ती सर्विसेज बैंकिंग सर्विस आरबीआई का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ट्रू है, इसका आंसर गलत है यहाँ पे, इसका आंसर ट्रू होगा। ठीक है, इसका आंसर ट्रू होगा क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विस भी तो आरबीआई का ही फंक्शन है, रेगुलेटर एंड सुपरविजन हमने पढ़ा भी था अभी। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा वो होगा ट्रू। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया कम अंडर विच फंक्शन ऑफ आरबीआई, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनाना किस फंक्शन में आता है आरबीआई के? डेवलपमेंट फंक्शन, इशूअर फंक्शन, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंक्शन या नन ऑफ दी अबव। तो हमारा आंसर है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंक्शन।
नेक्स्ट, हु इज़ द सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम? कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये तो बहुत ईजी है, आई थिंक आप लोग को आ ही गया होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही फाइनेंशियल सुपरवाइजर होता है। नेक्स्ट, एज द इशूअर ऑफ करेंसी व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरबीआई? करेंसी इशू करने में क्या रोल है आरबीआई का? इशू एंड एक्सचेंज करेंसी, प्रिंटिंग करेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी या ऑल ऑफ दी अबव? तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन एज अ इशूअर है, तो इशूअर में इशू एंड एक्सचेंज करेंसी आएगा, ठीक है। एज अ इशूअर ऑफ करेंसी व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरबीआई? तो इशूअर में सिर्फ इशू एंड एक्सचेंज आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एज अ मतलब सिर्फ ऑल इशूअर वर्ड नहीं होता तो ये सारे भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे इशूअर बोला है तो यहाँ पे सिर्फ इशू एंड एक्सचेंज ऑफ करेंसी ही आएगा। नेक्स्ट, द करेंसीज एंड कॉइन्स विच आर नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन आर डिस्ट्रॉय बाय आरबीआई, जो सही नहीं होते, लाइक हमारी डीमॉनेटाइजेशन हुआ था, तो डीमॉनेटाइजेशन में जो पुरानी करेंसीज थी जो कि फिट नहीं है फॉर सर्कुलेशन, वो क्या आरबीआई ने डिस्ट्रॉय कर दी? ये भी फंक्शन आरबीआई का है। ट्रू, फॉल्स, कांट से या नन ऑफ द अबव? तो ट्रू है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूअर फंक्शन ऑफ आरबीआई? इशूअर में क्या करता है? तो टू एक्सचेंज करेंसीज ऑफ ऑल सिटीजन, यहाँ पे सारी करेंसीज एक्सचेंज होती है। टू गिव द पब्लिक एडुकेट क्वांटिटी, सही सही करेंसीज देता है। टू इशू करेंसी फॉरेन करेंसी भी देता है, या नन ऑफ दी अबव? तो यहाँ पे है कि इशूअर में हम पब्लिक को सबको थोड़ी करेंसीज देते हैं, एडिक्वेट क्वांटिटीज़ ऑफ करेंसीज देते हैं, मतलब जितने की ज़रूरत है उतना ही इशू करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा इशू कर दिया तो इन्फ्लेशन हो जाएगा और कम इशू कर दिया तो डिफ्लेशन हो जाएगा, तो हमें दोनों ही नहीं कराने हैं। नेक्स्ट, इज प्रोवाइडिंग करेंसी नोट एंड कॉइन ऑफ गुड क्वालिटी इज द फंक्शन ऑफ, मतलब गुड क्वालिटी के बाद पढ़ाए प्रोवाइड करें, येस, नो, कांट से या नन ऑफ दी अबव? नो, ऐसा कुछ नहीं है कि गुड क्वालिटी के होने चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा है? मतलब फिट फॉर सर्कुलेशन होने चाहिए, बट ऐसा तो नहीं कि हाँ हमेशा सजे धजे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उसका पेपर अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप कहीं नोट देखोगे तो उसके पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उसका जो मटीरियल होता है वो सही नहीं भी होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेवलपमेंट फंक्शन? टू डेवलप क्रेडिट मार्केट इन इंडिया sorry, to develop credit market in India, to provide public with access to banking system, to perform range of promotional function या all of the above? तो चेक करते हैं यहाँ पे टू परफॉर्म रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन, क्योंकि डेवलपमेंट कर रहा है, तो डेवलपमेंट कब होगा? जब हम बहुत सारे प्रमोशन फंक्शन करेंगे। नेक्स्ट, विच फंक्शन ऑफ आरबीआई इंटेंड टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव? नेशनल ऑब्जेक्टिव में कौन से सपोर्ट करता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, मॉनेटरी फंक्शन, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम या डेवलपमेंट फंक्शन? तो यहाँ पे हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे बढ़ेगा? तो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट फंक्शन, जब हम लोग ऐसी पॉलिसीज़ लाएंगे जहाँ पे इंडिया का डेवलपमेंट हो, तो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव अपने आप ही फुलफिल हो जाएंगे। Regulator and supervisor of payment and settlement system is responsible for to settle payment of government of India, to settle payment of bank in India, to for safe and efficient mode of payment system in the country, या none of the above? जो regulator and supervisor payment and settlement system है वो किस चीज़ के लिए responsible है? तो यहाँ पे है कि सेफ और एफिशिएंट मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम होना चाहिए इंडिया में। तभी तो आप देखो हर चीज़ ज़्यादातर ऑनलाइन हो रही है, पेटीएम के थ्रू मोदी गवर्नमेंट चाहती थी कि 90% चीज़ें ऑनलाइन हो जाए, वो इसीलिए चाह रही थी कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में रहे और लोग टैक्स की चोरी ना करें, और मतलब गवर्नमेंट का जो हमारी कंट्री है उसका भी डेवलपमेंट हो और गवर्नमेंट को भी सेफ फंड मिले। ब्लैक मनी ख़त्म करना चाहते थे। नेक्स्ट, रेगुलेटर एंड सुपरविजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ विच सेगमेंट ऑफ पीपल? कौन से सेगमेंट, अगर हम लोग सही तरीके से पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम लाएंगे तो कौन से सेगमेंट ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट पूरी होगी? तो पब्लिक एट लार्ज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल अथॉरिटी या कमर्शियल बैंक? चेक करते हैं
यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज, अगर हम लोगों ने सेफ तरीके से पेमेंट एंड सेटलमेंट किया तो किसका फ़ायदा होगा? ज़्यादातर जनरल पब्लिक का ही होगा, क्योंकि आप देख रहे हो इंडिया में काफ़ी सारी पब्लिक है जो बिलो द मिडिल क्लास है। तो अगर बिलो द मिडिल क्लास है तो अगर हम लोग सही सही पेमेंट करेंगे तो इससे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो लोगों को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम फंक्शन ऑफ आरबीआई? देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री, टू प्रोवाइड एक्सेस टू सेफ एंड सिक्योर पेमेंट एनवायरनमेंट, to give free access to payment and settlement function, to maintain public confidence in payment and settlement system। तो चेक करते हैं, एक ही लग रहा था मुझे भी और आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा, ठीक है। टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस मतलब जो पेमेंट एंड सिस्टम का क्या ऑब्जेक्ट होगा? पहला तो पहला तो क्या बोल रहा है? सिक्योरिटी होनी चाहिए, दूसरा बोल रहा है सेफ होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा सही मुझे पब्लिक कॉन्फिडेंस ही लग रहा था। नेक्स्ट, आरबीआई के कितने सब ऑफिसेस हैं? 3, 4, 11 या 5? तो 11 इसके सब ऑफिसेस है, मतलब अंडर द ऑफिसेस है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई, जो इसके ब्रांच ऑफिसेस हैं वो कहाँ लोकेटेड है ज़्यादा? यूनियन टेरिटरीज में, दिल्ली एंड एनसीआर, स्टेट कैपिटल या नन ऑफ दी अबव? तो हर स्टेट ऑफिस, ज़्यादातर जो ब्रांच ऑफिसेज है स्टेट गवर्नमेंट के, है ना, मतलब स्टेट वाले, वो स्टेट की कैपिटल में, जैसे राजस्थान का जयपुर में है, ठीक है, तो ऐसे ही स्टेट कैपिटल में है। नेक्स्ट, व्हाट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन बैंकर टू बैंक रोल ऑफ आरबीआई? ठीक है, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो बैंकिंग रोल में आती है? तो बैंकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या लोन अकाउंट? तो यहाँ पे बैंकिंग अकाउंट, आरबीआई बैंकों का अकाउंट मेंटेन करता है। आरबीआई हैज़ नंबर ऑफ रीजनल ऑफिस, यहाँ पे सब ऑफिसेज नहीं पूछा, यहाँ पे ब्रांच ऑफिसेज पूछा। तो ब्रांच ऑफिसेज कितने हैं इसके? 30, 19, 25 या 37? तो यहाँ पे 19 ब्रांच ऑफिसेज हैं, 11 सब ऑफिसेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम whom बैंकर्स टू बैंक फंक्शन इज परफॉर्म बाय आरबीआई? आरबीआई का कौन बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करता है? बैंकों का बैंक, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स? तो शेड्यूल बैंक जो होते हैं वो इसके बैंकिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, बैंकर टू बैंकर इज रिलेटेड टू विच फंक्शन ऑफ आरबीआई? बैंकों का बैंक मतलब बैंकों का पापा है, ये फादर ऑफ द बैंक है, वो कौन परफॉर्म करता है? डेवलपमेंट फंक्शन के अंडर में आता है, मॉनिटरी फंक्शन के अंदर में आता है, रिलेटेड फंक्शन में आता है या ऑल ऑफ दी अबव? तो चेक करते हैं, ये डेवलपमेंट फंक्शन के अंडर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच फंक्शन इज परफॉर्म इन रिलेटेड फंक्शन ऑफ आरबीआई? आरबीआई में रिलेटेड फंक्शन में कौन सा आता है? मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शन, सेविंग बैंक फंक्शन या एडवाइजरी बैंकिंग फंक्शन? तो यहाँ पे मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन जो होता है वो होता है रिलेटेड फंक्शन के अंडर में। ये थोड़ी सारी चीज़ें जो आप लोग को थोड़ी सी लर्न भी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके अंडर में आती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरबीआई इन रिलेटेड फंक्शन? बैंकर्स बैंक, बैंकर ऑफ इंडिविजुअल, बैंक टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट या ऑल ऑफ द अबव? तो इंडिविजुअल बैंकर, बैंकों का बैंक होता है खाली, ऐसा नहीं है, ओनली नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बैंक टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आएगा, क्योंकि बैंकर्स बैंक तो बैंकिंग फंक्शन में चला जाएगा, बैंक टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाला रिलेटेड फंक्शन में आएगा। ये गवर्नमेंट का बैंक भी मेंटेन करता है, इसलिए इसको बोला गया बैंक टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हाउ इज द हेल्थ ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक इज एड्रेस बाय द गवर्नमेंट? बाय प्रिपेयरिंग रोबस्टस मैकेनिज्म, बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कमिटी, बाय आस्किंग आरबीआई या नॉन ऑफ दी अबव? तो हेल्थ ऑफ शेड्यूल बैंक कैसे बताता है आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कैसे एड्रेस करता है? तो कैसे करता है, एक मैकेनिज्म बना रखा है उसने, उस मैकेनिज्म के हिसाब से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारी की सारी रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ DICGC? ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है ना, कमीशन मतलब क्रेडिट गारंटी कमीशन, मतलब अगर कोई बैंक डूब गई तो आपको कितने तक का कवर आपका सेफ है? पहले वो 1 लाख रुपए का होता था, अभी चेंज हुआ है 3 लाख रुपए तक,
5 लाख तक, 1 लाख तक या 4 लाख तक। तो अभी जो लिमिट कर दी गई है वो 5 लाख तक कर दी गई है कि अगर कोई बैंक डूबती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई आपको 5 लाख रुपए तक का हर्जाना भर के देगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करंट नीड ऑफ पीएसबी? पीएसबी क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक होता है। टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। टू ब्रिंग गवर्नेंस रिफॉर्म, सारे के सारे लॉज वगैरह फुलफिल हो। टू इंश्योर ग्रेटर प्रोफेशनलिज्म, मतलब सब काम तरीके से हो, या ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा आंसर है ग्रेटर गवर्नेंस रिस्पॉन्स। ठीक है, व्हाट इज़ द करंट नीड ऑफ पीएसबी? आई थिंक ये सारा ही होगा, इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव आएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वो चाह रहे हैं, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DICGC? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट एंड कैश गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो देख लेते हैं यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये वही है कि अगर बैंक कोई डूब जाती है तो आरबीआई आप लोग को कितना पैसा देगी, तो वो 5 लाख तक का हो गया, पहले 1 लाख था ये। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करंट हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन है? श्री प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली, श्री पीयूष गोयल या श्री निर्मला सीतारमन? तो स्मृति निर्मला सीतारमन, तो आपको पता ही होगा ये कौन है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही फेमस चल ही रहा है। तो निर्मला सीतारमन जो है वो हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर है फिलहाल, श्रीमती निर्मला सीतारमन। हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ DICG? कौन फ़ायदा उठाएगा? लेंडर्स, गारंटर्स, डिपॉजिटर्स या ऑल ऑफ दी अबव? तो यहाँ पे जो फ़ायदा उठाएगा डिपॉजिटर, जो पैसे डिपॉजिट कराएगा उसी को तो रिटर्न मिलेगा, वरना सॉरी सबको मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSB? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सर्विस बैंक या ऑल ऑफ दी अबव? तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो क्या होते हैं? फुल फॉर्म ऑफ PSB आता है। नेक्स्ट, वाई PSB आर encouraged टू अप्रोच कैपिटल मार्केट? टू रेज फ्रेश कैपिटल, टू इशू डिबेंचर, टू रेज एडिशनल कैपिटल या ऑल ऑफ द? कैपिटल मार्केट में क्यों जाना चाहते हैं? तो क्या एडिशनल कैपिटल, जब बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है तो वो लोग कहाँ जाते हैं? कैपिटल मार्केट में जाते हैं, क्योंकि बैंक्स ज़्यादातर मनी मार्केट में काम करती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है तो वो कैपिटल मार्केट में जाते हैं। तो आई थिंक गाइज आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप लोगों को ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप लोग को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस MCQs मिलते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो ओके, बाय, थैंक यू।